तो इसके लिए पहले हम चेक लेंगे। चेक में यहाँ पर पहले डेट डालेंगे, जैसे कि आज की डेट है 20 अप्रैल 2019, तो यहाँ पर हम 20/04/2019 डाल देते हैं। यहाँ पर डेट डालने के बाद यहाँ पर पे में हम डालेंगे सेल्फ हमें यहाँ पर पे से मिला करके लिखना है। सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे ताकि इसमें कुछ ऐड न किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे, जैसे कि मुझे 2 लाख रुपए निकालने हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लाख रुपीज ओनली लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद भी यहाँ पर इसी तरीके से एक लाइन खींच देंगे ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। इसके बाद यहाँ पर यही वैल्यू अंकों में डालेंगे। यहाँ पर अमाउंट लिखने के बाद एक लाइन डाल देंगे जिससे कि इसका मिसयूज न किया जा सके। चेक को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं। चेक से पैसे निकालने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन कुछ चेक बुक्स ऐसी होती हैं जिनकी 10 या 15 लाख रुपए लिमिट होती है होम ब्रांच के अलावा, अगर आप किसी और ब्रांच से पैसे निकालेंगे। जैसे कि इस वाली चेक बुक की जो लिमिट है 10 लाख रुपए है होम ब्रांच के अलावा, अगर हम किसी और ब्रांच से पैसे निकालेंगे तब। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर आपको नेम के ऊपर या फिर यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ होता है इसके ऊपर ही करने हैं। अगर आप नीचे करेंगे तो वो वैलिड नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये चेक नंबर होता है। अगर आपसे कहीं पर चेक नंबर मांगा जाए तो आप ये वाला नंबर देंगे, और साथ ही आप अपने चेक बुक में भी इसको नोट करके रख लीजिए। यहाँ पर ये MICR कोड होता है, और ये अकाउंट नंबर विद RBI होता है, और ये ट्रांजैक्शन नंबर होता है। सेल्फ चेक यहाँ पर रेडी है। आपको एक काम और करना है, इसके बैक साइड में आपको 2 सिग्नेचर और कर लेने हैं ताकि अगर सामने वाला अच्छी तरीके से मैच ना हो तो बैक वालों से मैच किया जा सके। इस तरीके से आप बैक साइड में भी 2 सिग्नेचर्स कर लेंगे। अब इसके बाद बस आपको बैंक जाना है और जा करके इस चेक को दे देना है कैश काउंटर पर। वहाँ पर आपको पैसे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई ID प्रूफ या कोई फॉर्म अलग से फिल करने की जरूरत नहीं होती है। जितना भी फिल करना होता है बस यही करना होता है। इस चेक के जरिए आप अपनी होम ब्रांच से भी पैसे निकाल सकते हैं, यानी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, या फिर आप किसी और ब्रांच में जाकर वहां से भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक सेम होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर कोई हमें चेक देता है तो उससे हम पैसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मुझे एक चेक मिला है 5 लाख रुपए का। यहाँ पर मेरा नेम है और यहाँ पर डेट है, और यहाँ पर चेक देने वाले के सिग्नेचर है। बैक साइड में भी यहाँ पर उसके सिग्नेचर है। तो अब हम इससे पैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो डेट डल जाती है इसके अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको पैसे निकालने होते हैं। अगर आप अगले 3 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं निकालते हैं तो ये चेक इनवैलिड हो जाएगा और इससे आप कभी भी पैसे नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कोई लाइन तो नहीं लगी हुई है। जैसे कि आप इस चेक को देखिए, यहाँ पर कोई लाइन नहीं बनी हुई है। इसका मतलब इस चेक को हम कैश भी करा सकते हैं। तो इसको कैश कराने के लिए सबसे पहले हम एक ID लेंगे। ID इसी नेम से होने चाहिए। यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है इसी नेम से एक ID की फोटोकॉपी लेंगे और इसके साथ पिन करेंगे। साथ ही उस ID पर अपने सिग्नेचर करेंगे और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद हम किसी भी ब्रांच में जाएंगे जिस बैंक का ये चेक है, और वहाँ कैश काउंटर पर जाकर ये चेक दे देंगे तो वो हमें अमाउंट दे देंगे। इसके लिए भी आपको अलग से कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी फॉर्मेलिटी है इस पर ऑलरेडी हुई है, और इसके अलावा बस आपको इसके साथ कोई ID प्रूफ की कॉपी लगानी होती है, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर और मोबाइल नंबर लिख करके। अब बात आती है तीसरी सिचुएशन की कि किसी ने हमें चेक दिया है लेकिन उस चेक के ऊपर डबल लाइन बनी हुई है। तब हम उससे पैसे कैसे निकालेंगे। तो उससे पैसे निकालने के लिए आप किसी भी बैंक में जाएंगे जिसमें आपका अकाउंट है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जो पैसे जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। उस फॉर्म में आप अपना नाम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर, और साथ ही वहाँ पर कैश और चेक का ऑप्शन होता है। उसमें आप चेक पर टिक मार्क करेंगे। उस स्लिप में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपको चेक के साथ जमा करना होता है बैंक में, और सेकंड पार्ट आपको अपने पास रखना होता है रिकॉर्ड के लिए। स्लिप को फिल करने के बाद आप चेक के साथ अटैच करेंगे। आप पिन भी लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई ID वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ पर पैसे अकाउंट में ले रहे हैं, तो अकाउंट में ऑलरेडी सभी IDs लगी हुई होती है। तो बस आपको वो स्लिप इस चेक के साथ अटैच करनी है और इसके बाद काउंटर पर इस चेक को जमा कर देना है। ये चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा।